ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके किसी ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज फॉर्म करे, या लार्जर इमेज फॉर्म ना करे, क्लियर इमेज फॉर्म करे, उसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ज्यादातर केस में दोनों ही होते हैं, लार्जर इमेज भी होती है और क्लियर होती है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें एनलार्जमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। और कहीं इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहां हमें लार्ज इमेज चाहिए, ऑब्वियसली क्लियर तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर नहीं होगी तो लार्ज इमेज का भी क्या करेंगे हम। तो एनी इंस्ट्रूमेंट विच मेक लार्जर एंड क्लियरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। भले ही वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए यूज कर रहे हो या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, टेलीस्कोप। और नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए आप जो आपके हाथ में उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर और लार्जर इमेज बना दे, ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज में, ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज में बना दे, या अभी आपको समझ आ जाएगा उसमें। एक्चुअली ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज तो नहीं भी बनती। आप चांद को आप देख रहे हो तो चांद से बड़ी इमेज थोड़ी ना बन जाएगी, लेकिन जितनी हमें नेकेड आई से दिखाई दे रही है उससे बड़ी बन जाए। लार्जर देन ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता एक्चुअली, इसे कहना चाहिए लार्जर देन दैट एपियर टू अस। जैसी हमें दिखाई दे रही है जितनी, उससे बड़ी इमेज बन जाए और क्लियर बन जाए, तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, एक टर्म समझनी पड़ेगी, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज या इमेज का जो साइज हमें दिखाई देता है, जो हमें एपियर होता है, जो हमें लगता है, जो ब्रेन हमारा रीड करता है, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट या इमेज के साइज पर डिपेंड नहीं करता। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मून का साइज सन से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है मून तो सन के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पर, जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो, तो एक छोटा सा मून पूरे के पूरे सन को ढक लेता है, इतने बड़े सन को ढक लेता है। और नॉर्मल कंडीशन में मून का साइज और सन का साइज हमें एक से दिखाई देते हैं दोनों, जबकि दोनों के साइज डिफरेंट है। अब ये मत कहना कि जी वो दूर है वो पास है, इससे फर्क नहीं पड़ता हमें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ऑब्जेक्ट के दूर होने या पास होने से इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट किससे पड़ता है कि ऑब्जेक्ट ने या जिस चीज को आप देख रहे हैं उसने हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड किया है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट और इमेज, इसी पर डिपेंड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज हमें क्या दिखाई देता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई और दैट इमेज ऑन आवर आई। तो मून और सन दोनों एक साइज के क्यों दिखाई देते हैं, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। जो सन और मून हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही साइज के दिखाई दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट अवर आई, एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट अवर आई, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कौन पास है कौन दूर है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको वो बड़ा कब दिखाई देगा, वो बड़ा तब दिखाई देगा जब एंगल सबटेंडेड बाय द image becomes greater than the angle subtended by the object at eye without instrument। भले ही इमेज आपकी और दूर बन जाए, पता लगा ऑब्जेक्ट तो आपके हाथ में है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, डजेंट मैटर।
अगर इमेज ने एंगल लार्जर सबटेंड कर दिया देन द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो फिर वो बड़ा दिखाई देगा। वो दूर बने इमेज या पास बने इमेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से ही एक टर्म और निकल कर आती है, मैग्नीफाइंग पावर। ये मैग्निफिकेशन नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर डिफरेंट चीज है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने ऑब्जेक्ट को देखा विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ये पेन है, मैं इसे देख रहा हूं विदाउट इंस्ट्रूमेंट देख रहा हूं, विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कितना इसने एंगल सबटेंड किया मेरी आंख पर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी होगी आंख तक, एक लाइन कहां से ड्रॉ करनी होगी, इसके बॉटम तक। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब फिर मैंने इसको लेंस से देखा या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा। एक्चुअली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है। तो एनीवे आपने एक बार ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जर्व किया विदाउट इंस्ट्रूमेंट, आपने देख लिया कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, एंगल वो नोट कर लिया। फिर आपने उसी ऑब्जेक्ट को देखा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, अब आपको दिखाई दे रही है इमेज। अब आपने ऑब्जर्व किया, आपने नोट किया इमेज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया है, करेक्ट। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो कहलाएगा मैग्नीफाइंग पावर। और क्योंकि ये एंगल्स का रेशियो है इसलिए इसे आप एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो आपने h2 बाई h1 इक्वस माइनस वी बाई यू किया था वो लीनियर मैग्निफिकेशन था, वो लीनियर मैग्निफिकेशन था, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। दोनों डिफरेंट होते हैं, कुछ कंडीशंस में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई, इसे हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द केस बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, इसे हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द केस अल्फा। कुछ और रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, राइट। अब यहां एक कंडीशन, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपने एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट फाइंड किया, यहां रखकर ऑब्जेक्ट को, मैं तो नहीं रख रहा, मैं तो यहां रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो वो तो डिफरेंट हो जाएंगे एंगल। क्लियर हुई बात। तो इसके लिए एक पैरामीटर सेट कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट को जब आपने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जेक्ट को जब आपने ऑब्जर्व करना है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना आपने एलडीडीवी पर। अब ये एलडीडीवी क्या है, अगर मैं बिल्कुल यहां रख लूं इसे नाक से टच करके तो क्या मुझे क्लियर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। कितनी भी कोशिश कर लूं क्लियर नहीं दिखाई देगा। ये दिखाई देगा, अगर मैंने आंखें यूं कर आके देख भी लिया इसे तो फॉर फ्यू सेकेंड ओनली, इतनी तकड़ी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा कि रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो हमारी आंख से, आंख के सामने एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस है, सभी के लिए है ये, जिससे कम डिस्टेंस पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो आंख डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं देगा, और अगर आप देखोगे भी जबरदस्ती डिस्टिंक्टली क्लियरली तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। तो आंख के सामने कम से कम वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेन, याद रखिएगा विदाउट स्ट्रेन, आंखों पर जोर डाले बिना आपको डिस्टिंक्टली क्लियरली दिखाई दे, इसे हम बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब आप एंगल फाइंड करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। फॉर ए नॉर्मल, फॉर ए हेल्दी पर्सन इट इज 25 सेंटीमीटर। मेरे लिए 25 सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ, चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई कि ठीक है चलो 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को।
जब हमने फाइंड करना होगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय मून एट आई, तो मून को ट्रक में रख के पहले लाओ 25 सेंटीमीटर तक, तभी तो फाइंड कर पाओगे, क्योंकि ये तो पैरामीटर बना लिया। नहीं, जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप के लिए फाइंड करेंगे, तो फिर ऑब्जेक्ट जहां है वहीं का वहीं रहने दो उसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप से हम किसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो हमारे जहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है वही उसी की तो ऑब्जर्व करेंगे। अगर उस तक पहुंच होगी तो टेलीस्कोप ही क्यों लगाने गए। तो इसलिए जब टेलीस्कोप के लिए कंडीशन आएगी एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, तो फिर जहां है ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहने दो, वहीं पर रहकर वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट वेयर इट इज। लेकिन जब माइक्रोस्कोप के लिए करेंगे आप ये, तो फिर एंगल आपको ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखना होगा, 25 सेंटीमीटर पर आपको रखना होगा। क्लियर हो इतनी बात ये? जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, इट कंटेन्स ओनली वन लेंस। एक लेंस ये मैंने हाथ में पकड़ लिया और अब ये मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं एनलार्ज कर देता है, एक सिंगल लेंस हो गया। लेकिन जो आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टू लेंसेज, दो लेंसेज होंगे। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें भी दो लेंस होंगे, एटलीस्ट टू लेंस तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। रियल टेलीस्कोप और रियल माइक्रोस्कोप में तो 10-10 12-12 लेंस होते हैं, बहुत सारे लेंसेज होते हैं। लेकिन हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर करेंगे तो दो लेंस होंगे वहां, करेक्ट। अब यहां फिर से एक चेंज आएगा, देखो बहुत ध्यान से समझना। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट हम फाइंड कर रहे हैं और माइक्रोस्कोप के लिए, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा, 25 सेंटीमीटर पर, और इमेज जहां भी बनी वहीं से उसका एंगल ले लेंगे, चाहे वो एलडीडीवी पर बन रही हो। हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम दो कंडीशन फाइंड करेंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज एलडीडीवी, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी। एक बात और याद रखिएगा कि हमारी आंखें मोस्ट रिलैक्स्ड होती हैं तब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या इमेज को देख रहे हो इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर देखते हुए हमारी आंखें बहुत रिलैक्स्ड होती हैं, मैक्सिमम रिलैक्स्ड होती हैं, लीस्ट स्ट्रेन होता है। पढ़ते पढ़ते यहां भी अगर आप एलईडी पर रख रहे हैं तो भी थकान हो जाएगी, आंखें थकने लगेंगी, लेकिन आप लेटे हुए तारों को देखते रहो, नहीं थकेगी आंखें। तो वहां हम रिलीज में, तो मोस्ट ऑफ द केस हम कोशिश ये करते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी जो इमेज बने वो कहां बने, इंफिनिटी पर बने, ताकि उसे देखने में स्ट्रेन ना हो। उल्टा है हिसाब, देखो माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट तो हमारे हाथ में रखा हुआ है, हमारे हाथ में है, लेकिन इमेज कहां बना रहे हैं हम इसकी, इंफिनिटी पर बनवा रहे हैं इमेज इसकी। तो दूर या पास होने से हमें छोटा या बड़ा नहीं दिखाई देता, डिपेंड करता है कि इंफिनिटी पर बनने के बाद भी इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया हमारी आंखों पर। अगर वो एंगल सबटेंडेड लार्जर है इमेज का तो बड़ा दिखाई दे जाएगा, भले दूर बने इमेज, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जो सिंगल लेंस है वहां तो कंडीशंस सिंपल है। जब हम इस सिंपल लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, सिंगल लेंस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी आंख लेंस के बहुत क्लोज है। और शायद ये कभी आपने देखा भी हो, जो वॉच रिपेयर करने वाले पर्सन होते हैं वो यहाँ लगा लेते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है आंख पे यूं लगा देते हैं, उसमें एक लेंस लगा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ, और उसे फिर उनसे बहुत बड़ा एनलार्ज दिखाई देता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इमेज या ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल सबटेंड किया है लेंस पर, बस वही एंगल सबटेंडेड है कहां, आंख पर। क्यों? क्योंकि आई इज वेरी क्लोज टू लेंस। लेकिन जहां दो इंस्ट्रूमेंट होंगे, दो लेंसेज होंगे, वहां क्या होगा, टेलीस्कोप में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस फ्यू मीटर्स हो, फ्यू मीटर, 2 3 4 10 मीटर हो, एक लेंस वहां लगा हुआ और दूसरा लेंस यहां लगा हुआ।
और अक्सर फ्यू सेंटीमीटर्स तो ये होता ही है। जो छोटा सा नॉर्मल टेलीस्कोप भी होगा, जो नॉर्मल टेलीस्कोप भी अगर है, तो दोनों लेंसेज के बीच में फ्यू सेंटीमीटर का, 10, 20, 50 सेंटीमीटर तक का तो डिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है। अब एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट हम कहां लेंगे, यहां ध्यान रखिएगा। ये मेरा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो मैं देख रहा हूं वहां रखा हुआ 2 किलोमीटर दूर। तो उस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये मेरा जो 30 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट। तो क्या होगा देखना, फिर जो एंगल सबटेंड किया है ऑब्जेक्ट ने मेरे इस वाले लेंस पर, उसी को मैं मान लूंगा कि ये एंगल है कहां, सबटेंडेड एट आई। याद रखिएगा, पहला वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आंख की तरफ होता है लेंस इसे हम बोलते हैं आई पीस लेंस। तो एंगल सबटेंडेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव is the angle subtended by object at I. Correct. Angle subtended by the image at eyepiece lens. eyepiece lens, क्योंकि eyepiece lens हमारी आंख के बहुत पास है, तो angle subtended by image at eyepiece lens is the angle subtended by image at eye. क्लियर है इतनी बात? इमेज का एंगल जब आप लेंगे तो कौन सा एंगल लिया जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आईपीस लेंस। लेकिन टेलीस्कोप में जब आप दूर की ऑब्जेक्ट का लेंगे तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव लेंस ही एक्चुअल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता उन एंगल्स में। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई कब लोगे आप, कौन सा लोगे, जब आपने माइक्रोस्कोप हटा रखा है अपने सामने से, ऑब्जेक्ट सीधा सीधा एलडीडीवी पर रखा हुआ है और इसका आप एंगल ले रहे हैं कहां, आंख पर। माइक्रोस्कोप के केस में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपका माइक्रोस्कोप है ही नहीं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, एलईडी पर, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई अल्फा। लेकिन जब आप इमेज का एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई पीस लेंस, अब आंख नहीं लिया जाएगा, आई पीस लेंस, तो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई बीटा लिया जाएगा इसको। क्लियर है सारी बातें?